आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख करो तपस्या देसो। आप लोगों ने बहुत सब की, लेकिन आज सच पूछो मणिमयी कल साधर है। क्या कहा है? कर दोनों अभिलाख करो सफल नरभव सदा। और इसमें लिखा है कि उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो, माता भगन सुता पहचानो, और सगे वान वर्षा लखूरे, और टिके नयन वान लखूरे, कूरे त्रिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। ध्यान रखना, यदि स्त्री का तन, नारी का तन यदि नरक का घर है तो फिर नरक में तो कोई दुख ही नहीं है। लेकिन 4 संज्ञाएं चारों गतियों में हैं। ध्यान रखना, नारी का तन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, सब कैदी हैं, सब अपराधी हैं। इन लोगों को नहीं मिल रही नारी, डकैत लोगों के पास नहीं है, चोरन के पुर ना बसे, घर नहीं तो घरवाली कहाँ से। काम त्याग करना आसान है, लेकिन कामना त्याग करना बहुत बड़ी बात है। बाहर से संत होना 1 मिनट का काम है, और अंतर से संत हो जाना जन्म जन्मों की साधना है। लोग सोचते हैं नारी का त्याग कर दिया हमने, कि नारी इतनी कोई बहुत बड़ी शक्ति थी क्या? बोले हमने संसार छोड़ दिया। हमने कही संसार अंदर में संसरण करा दे, संसार में भ्रमण करा दे, उसका नाम है। और लोग कहते हैं कूरे त्रिया के असुचितन में काम रोगी रत करे। लेकिन सच पूछो, कामना को साधना बनाने की कला आना चाहिए। यदि हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, क्या सोच रही हमारे आचार्यों की। और 4 ही वर्ण कहे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र।
आप लोग सोचते हैं जाति से कोई, जो क्षत्रिय शक्ति रखता था यदि घर में दुश्मनों को नष्ट करता था तो यहाँ आकर आत्मशक्तियों को भी, आत्मशत्रुओं को भी नष्ट किया जाता था। और क्या पढ़ा है अपने महावीर अष्टक में कि अनिर्वाण रुद्रैक श्रवण जय काम सुटा, जो काम को 3 लोग नहीं नष्ट कर सकता उसने आपने उसे कामना को कदम तक नहीं रखने दिया। किन किन आचार्यों की पूजा करते हो? सुंदर पत्नी उसकी पूजा नहीं करते हो, लेकिन जिसने सुंदर अंतस्थल को बना लिया है उसकी पूजा की जाती है। हम साधुओं को इसलिए नहीं बहुत बड़ा वैभव छोड़ दिया, छूट ही जाएगा, मौत छुड़ा ही लेती है, उससे क्या छोड़ोगे। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य पहरेदार की तरह बैठे रहो इंद्रियों पर, नहीं। अकेले कामना इस पर्सन इंद्रिय की नहीं होती है, भोग अकेले इस इंद्रिय से नहीं होता है। काम इच्छा, भोग इच्छा, पद इच्छा, पुत्र इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं। आदमी सोचता है हमने एक वासना छोड़ दी, नहीं। पत्नी घर में हो और कामना नहीं आए, ये ब्रह्मचर्य। आजकल लोग कहते हैं अरे है स्त्री तो भोग के लिए मिली, हमने कहा नहीं, ध्यान रखना, भारत की पत्नी पत्नी नहीं होती है, पत्नी वो होती जो पति पर तनी तनी सिरा है, और धर्म पत्नी वो होती जो पतन से बचा ले। आपने दुनिया में अब स्थिति बदल गई, अपनी पत्नी को वाइफ कहने लगे, जो लाइफ को चौपट कर दे वो है वाइफ। हमारे यहाँ वाइफ कभी नहीं बोला जाता, तो शब्द ही नहीं था। ये तो सब ऊट पटांग संस्कृति वाले हैं, जिनके यहाँ 2-4 ले दे के शब्द हैं और लाइफ खराब करती, इसीलिए तो वाइफ है। हस्बैंड भी कभी मत बोलना, हंस हंस कर जिसका बैंड बजे फिर बेचारा घुंघरू की तरह बजता है गिरा, घर से दुकान और दुकान से घर। हमारे यहाँ श्रीमान था, हम परमात्मा को भी कहते हैं श्रीमान। क्यों कहते हैं श्रीमान? क्योंकि आप दोनों तरह की लक्ष्मी से युक्त हैं। आप अंतरंग लक्ष्मी से भी युक्त हैं और बहिरंग लक्ष्मी से भी युक्त हैं। और पति को श्रीमान बोला जाता था, पति देव बोला जाता था। जो पत्नी शुरू में लिखती थी आपके चरणों की दासी, वो कुछ दिन बाद हो जाती है प्राण प्यासी। क्योंकि विवाह क्या है, प्रारंभ में बाय बाय, बीच में आए आए और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। वो है विवाह। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है। 2-4 साल के बाद दोनों बोलते हैं, पूरा पड़ोस सुनता है। ध्यान रखना, आज वाइफ हो गई है पूरी दुनिया में। देखो धर्म पत्नी किसी देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत का सौभाग्य है कि धर्म पत्नी है। आपने कहीं ढूंढ के आओ, धर्म पत्ता मिलेगा क्या? धर्म पत्नी मिलेगी। हमारे यहाँ इतनी सतियों के चबूतरे हैं, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं है। और इतनी पत्नियां पतियों की उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पति एक भी व्रत नहीं रखता कि बेचारी जिंदा रह जाए। ध्यान रखना। वो आप लोग कहते हैं नारी कायर होती है, हमेशा बोलते हैं बचपन में बाप ध्यान रखे, बाप रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे। हमने कि पागल हो क्या? अरे पत्नी जितनी रक्षा करती है उतना तो पति भी नहीं करता। विचार करके देखो, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका परिवार, उसकी संतति सब तो नारी चलाती है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सिर से लेकर पैर तक तुम्हारी रचना कहाँ हुई है? नारी के गर्भ में। क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ, अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ।
नारियों की स्तुति मान तुंग जैसे महान वीतरागी संतों ने की है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जन्नी महती क्या गए और। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई काली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पति को जनने वाले। तो 3 लोक का नाथ पैदा कर देती हो, और जो तुम्हें स्पर्श कर ले वो एक भवावतारी हो जाती है। आपका स्पर्श करने वाली भी एक भवावतारी हो जाती है, तुम्हें जन्म देने वाली 3 भव में नियम से मोक्ष चली जाती है। धन्य वो नारियां जो उठते ही सुप्रभाती यानी मंगलाचरण के पूर्वक अपने जीवन की शुरुआत करती हैं। आज की नारी उठते ही मोबाइल उठाती है। अब वो कलयकारिणी भ्रष्ट चरित्रहीनों के चरित्र देखोगे तो क्या चारित्रवान बच्चे पैदा होंगे? नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। मत रूप निहारो दर्पण में। लोग पहले चित्त सुंदर करते थे, घर सुंदर करते थे, आजकल चेहरा सुंदर कर रहा है। हमने कि चेहरे को सुंदर मत बनाओ जिस पर बेईमान लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाओ जिस पर भगवान की नजर होती है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ नारियां श्रृंगार करती थी अपने पति के लिए। जिस दिन पति नहीं होता था तो वो कहती थी नहीं आज तो वो नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हीं के साथ जाएंगे। आज सच बताना, यदि पति नहीं बोले आज तो फ्री है, फ्री है, चलो घूमने चलते हैं, हमने कही एक बार मर्यादा तोड़ने का अर्थ देखा। एक बार मर्यादा तोड़ने का परिणाम हजारों लोग, 90,000 लोग मर गए। सोच कर देखना, एक नारी, एक सीता ने एक लकीर का उल्लंघन किया, उसका परिणाम एक निकला। नारी ने एक बार कामेच्छा की, पूर्ति नहीं हुई, लेकिन उसका परिणाम भाई का कुल, पति का कुल, बेटा सारा नाश हो गया। सूप नखा की बात हो गई। घर में एक स्त्री को उल्टा आ जाए तो समझ लेना लंका जैसी हो जाती है, और एक नारी अच्छी आ जाए तो अयोध्या हो जाती है। भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो महाभारत और रामायण हो जाती है। रावण और विभीषण में क्या हुआ? और भाई भाई में प्रेम हो जाए तो भरत जैसा भाई मिल जाए। आज एक एक ईंट के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का अर्थ, शील का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक इंद्रिय पर विजय कर लेना। सच पूछो, 5 इंद्रियों में से स्पर्श अनुरत्ना काम इच्छा, काम का कारण है, और 3 भोग का कारण है। हमें ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं अपनी पत्नी को देखो, नहीं क्या नहीं देखो। यदि लोग कहते हैं हमारा तो त्याग है छूने तक का, हमने कहा तुम लोग इतने कायर हो क्या कि छूने से भी तुम्हारे विकार हो जाएंगे? अरे नजरिया को अच्छा रखो। लोग कहते हैं नारी तो विष की बेल है, उसे छुओ तो चिंगारी। हमने कहा कौन कहता है चिंगारी है? हमारे यहाँ चंदन वाला, सीता, अनंतमती, द्रौपदी, कितनी नारियां हुई हैं जिनको बड़े से बड़े प्रलोभन मिले लेकिन अपने सतीत्व को नहीं खोने दिया। सोच कर देखना, नारी कभी आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं तो हम तो किसी के आसन पर नहीं बैठते हैं। हमने कि आसन भी तुम्हें छू जाएगा क्या? अरे आसन छू जाएगा तो साक्षात स्त्री क्या कर देगी तुम्हें? संसार में विष भील नारी तज गए योगीश्वरा। योगीश्वरा तज गए, तू मत तज देना। तूने तज दिया तो किसी के घर में कोई बैठने तक नहीं देगा कि वो तो ऐसे ही अपनी को तो छोड़ रखी है। ध्यान रखना, नारी माला की तरह होती है, कहीं स्त्री हो तुरंत छूट मिल जाती है। स्त्री हो तो लोग सोचते हैं मर्यादावान पुरुष है। और नारियों को भी चाहिए, खासकर
हमारे यहाँ रत्न कहा जाता था, रत्न को सुरक्षित रखा जाता था। आजकल पल्ला भी ऐसे डालती जैसे किसी की मैयत में जा रही हूँ। ऐसे पल्ला डालेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं है। चुन्नी डालेंगी तो लगता है फांसी के इरादे से जा रहे हैं। अरे क्यों डालना, सोच कर देखो, क्यों डालना, ये कभी विचार किया? अरे पश्चिम की सभ्यता है, सिर्फ हमें डुबाना जानती है। हम पूरब के लोग कंकड़ को शंकर बना देते हैं, पुत्र को परमात्मा बना देती है नारी। कुंद कुंद की माँ कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आज बोलती कैसी बहू लाएगा? हमने कहा तेरे से पूछने आएगा, अपने आप ले आएगा। तुझे खबर दे दे यही गनीमत है। ध्यान रखना अपने बच्चों को। घर से हमने सब महापुरुषों के चित्र हटा दिए, कार्टून नहीं हटाए। वो क्या बोलते टेडी बियर, वो तो ले आए, भगवान के चरित्रवानों के सारे चित्र हटा दिए। चित्रों का भी कितना प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने एक नाटक देखा और गांधी हो गए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र